बाहर से तो साहब भाई बहनों 16 लाख रुपए दूंगा भाई बहनों। इनने गलती मानी, हमने ही निशान समझा। बाहर से बुरा है, भीतर से कड़ा है। इतने वादे मोदी जी ने किए, उन्हें पूरे करे। उसे क्या दिक्कत है हमारे से? हमारे लिए क्या पूछा रहा या हमारा खर्चा दे रहा? नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और इस वक्त सबसे पहले बता देते हैं कि कहां हम पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख के खुद ही समझ गए होंगे कि भैया गाजीपुर पर हम पहुंचे हैं। किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विधानसभा की खबर तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि यूपी के अंदर इस बार क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले जो है किसानों का मुद्दा खड़ा हो जाता है, क्योंकि पिछले 1 साल से किसान इस गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब मांगों पे आए हैं तो मांगों की बता देते हैं कि 3 कृषि कानून जो संसद में वापस ले लिए गए हैं। जो किसान हैं उनकी मांग थी कि भैया उनको वापस ले लिया जाए। अब वो वापस भी हो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये किसान इस गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। सीधा रुक करेंगे और इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। अच्छा, मैं मलिक हूँ। हाँ, गांव फुगाने से, हाँ, तहसील बुढ़ाने से, जिला मुजफ्फरनगर। पहलवान से मशहूर हूँ मैं। हाँ बताओ। अच्छा, पहलवान से मशहूर है। चलिए, बड़ी खुशी हुई सुन के। अब जिस तरह से आपकी मांग थी कि भैया मोदी जी जो है इन कृषि कानून को वापस ले ले, अब मोदी जी ने कहा है, आपसे अपील भी की है कि भैया आप घर चले जाएं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे क्या दिक्कत है हमारे से? हाँ, हमारे लिए क्या पूछा रहा हाँ, या हमारा खर्चा दे रहा? हम यहाँ लौटे, उसका घर वहाँ है, हमारा यहाँ है। हाँ, जितने वादे मोदी जी ने किए, हाँ, उन्हें पूरे करे। अच्छा, तो कर तो रहे, क्या तो रहे मोदी जी, सारे कर रहे हैं। राजवीर सिंह बोल रहा, हाँ, इन्होंने कानून बनाए, हमारे से पूछ कर बनाए, हमारे से पूछ कर नहीं बनाए। क्या आसान है, इन्हें फैल कर दिए। हमारे पर कोई आसान नहीं, इन्हें बनाए कर दिए सोच समझ के। हाँ, वैसे हमने इसका विचार सही माने। हाँ, बाहर से बुरा है, भीतर से कड़ा है। अच्छा, बाहर से तो साफ भाई बहनों 16 लाख रुपए दूंगा भाई बहनों। हाँ, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। आन का बताओ किसे दी? जिनकी उम्र निकल गई, 7 साल हो रही है इसे, जिनकी उम्र निकल गई, क्या होगा उनका? वे रोड पर फिर रहे, रोड पर घूम रहे हैं बच्चे। सोच समझ कर हम अपनी बात बता रहे। इनने गलती मानी, हमने ही निशान समझा। जो आदमी गलती मान गया, इस देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, गलती मान गया। हाँ, तो हमने निशान माना। काश को छोड़ के न तो साहूकार को नुकसान पड़े, ना गरीब को नुकसान पड़े, ना अमीर को नुकसान पड़े। उस काम को कर दो। इसके घर से जा रहा और जल्दी से जल्दी कर दे। इसने बुलाए हम, इसने कानून बनाए। न तो किसान को नुकसान हो, ना गरीब को नुकसान हो, ना अमीर को नुकसान हो, ना सरकार को नुकसान हो। उस काम को करो। उसके के घर से जा रहा, कड़ा सट जाएगी। जो इसका तब खराब हुआ, फिर वाह हो जाएगी। हमने इसे वोट देने में, इसने कहा मेरी गरीबी हटाओ, मैं चाय बेचता हूँ। हमने 2 बार बना दिया, फिर तो लड़क नहीं। हमने धोखा तो नहीं किया, 2 बार वोट दी। हमारी पार्टी नहीं है, किसान मजदूर की पार्टी नहीं है। हमने इसका धोखा हटाया, यूँ बना दिया 2 बार। यूँ मारी गया, धोखा कैसे कर देगा? इसकी काड़ा सटा देंगे हम। अच्छा, काड़ा सटा देंगे अंदर की। हाँ, न तो मजदूर को नुकसान हो, न किसान को नुकसान हो, न सरकार को नुकसान हो। उस काम करो। इसके घर से जा रहा, अंबानी अडवाणी की लुगाई ना बढ़े। हमने वोट मोदी जी के नाम पर दे, मोदी जी के नाम पर वोट दे। मेरे इंटरव्यू को सही ले ले, और होटू का लाली ना लावे, बम्बई खाना ना खावे। बम्बई खाना ना खावे। इस देश में 3 बेईमान है, अंबानी, अडवाणी, अमित शाह। इनसे बड़ा बेईमान इस देश में नहीं है। इसके सलाहकार इसे खो देते हैं, पर यूँ सिमर चुका। मोदी जी सिमर चुका, गलती मान गया।
हमने इंसान माना, होगी हमारी बात। अच्छा, तो मोदी जी उन बेईमान के साथ रहेंगे या फिर अपने किसान जो नहीं, वो अन्नदाता बदल कहा वो। जाता है उसके साथ नहीं, इंसानियत यहाँ मानी, गलती मान गया, हाँ, गलती मान गया, हमने इंसान माना, वे छोड़ दिए उनने। हाँ, हमने तो मोदी के नाम पर वोट दी थी अच्छा, और हमें इस डेट पे दी। हाँ, मैं ऐसा करूँगा किसी को, सरकार को नुकसान ना हो, गरीब को नुकसान ना हो, किसान को नुकसान ना हो, उस काम कर दो, वाह वाह हो जाएगी इसकी, अच्छा, इसका तब सही हो जाएगा। मैं राजवीर सिंह मलिक बोल रहा। हाँ। अच्छा, जिस तरह से आपकी जो मांग थी कि कृषि कानून वापस ले लिए जाए, तो मोदी जी ने वापस ले लिए हैं, तो इस बार फिर से उन्हीं को सत्ता में बिठाएंगे क्या? नहीं, उसने मना, हम विचार करेंगे। अच्छा, हमारे ठोकर लगी, हाँ, ठोकर लग कर बचावे कला हुए, हम विचार करेंगे, अगर सही करेगा हमारा क्या दुश्मन है। हाँ, पर इन्हें बीच बना दे, 3 बेईमान बताए, अंबानी अच्छा, और अडवाणी, चाहे यहाँ भेज दे अमित शाह, ये 3 बेईमान है, इसे खोए बिना नहीं छोड़। हमने भी सही माना, कहाँ माना? यहाँ सही माना कि गलती मानेगा। अच्छा, इस देश का प्रधानमंत्री हमारा बना है, पब्लिक का, हाँ, तो यहाँ सही माना। 56 से 60 पजा लिया सीना इसका। मैं कहता हूँ 56 नहीं, 60 पर सीना का गलती मानती। हाँ। अच्छा, तो जिस तरह से उन्होंने आपसे अपील की है कि भैया आप अपने घर चले जाए, फिर से ठंड आ गई है, उसे तो क्या से उनने केरी जाई दी हमें, हे छो छुटवावे, उनने के हमारी जाई दी, जिस पर केस लगा ट्रैक्टर खड़े और दिल्ली में, और जहाँ से जा लो केस लगा ना जाए, हम तो शांतिपूर्वक बैठे। हाँ, उन्हें हटावे सब मामले को, सही कर दे, किसी को नुकसान ना उसे नुकसान हो, ना हम हो ना तम हो, किसी को भी नुकसान ना हो, उस काम कर दे। अच्छा, गाजियाबाद की बातें कर लेते हैं। आज बीजेपी सरकार ने जो है किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली है वहां पर, ये दिखाने के लिए कि किसान हमारे साथ है। तो ये सच में किसान बीजेपी के साथ है या फिर बस ऐसे दिखावा है वो? नहीं, पूरे देश का आंदोलन, हाँ, ये पूरे देश का आंदोलन है। किसान मजदूर ये नहीं हो, ये सबका, ये नहीं है, ये बकावा है। ढकोचलेबाजी ना करे, इसमें फाड़ा ना दे। सही तरीके से हम मोदी जी को कहते हैं कि इस काम को ठंडे हिसाब से सोच कर और अपना काम सही कर दे, सबके लिए सही कर दे, जो सब खुश हो जाए। हाँ, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, तुम भी खुश रहे, गरीब भी खुश रहे, किसान भी खुश रहे, उस काम कर दे, वाह वाह हो जाएगी। अच्छा, हमारा क्या दुश्मन, हमने पीछे नहीं बनाया हो, हाँ, हमने जो पीछे बनाया, हमारी इसकी दुश्मन आगी क्या है। जो हमारी बात ढंग से करेगा, किसान मजदूर सबके लिए, हम उसे फेर मान लेंगे। हमारा उसका खेलट बज रहा, पर हमारा पता नहीं न्यानू कड़ा बताया भीतर से। हमें 12 महीने हो लिए रही, 12 महीने में घोड़ी ब्याज जा। हमने कल कहा रे पूछ भीतर रह रही, हम भी खींच पी लेंगे कर दे सारा सा। अच्छा, तो मतलब ये है कि बीजेपी सरकार जो दिखावा कर रही है कि भैया किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाल रही है, वो दिखावा है। ये झूठा वादा है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना आया, ना बने, ना आगे को बने। अच्छा। मोदी जी की कोई गलती नहीं है। जो हमारे पहलवान ने कही है वो सत्य है। हाँ। किसानों के जो ट्रैक्टर टूटे हैं वो ट्रैक्टर दिलावे, इनके घर से नहीं जाके मोदी जी के से। मोदी जी बुरा नहीं है, पर मोदी जी के जो चमचा हैं वो बुरे हैं। चमचे कौन है? अब आप जाने, सभी जाने, हम पे क्यों खुलवाओ। हाँ। जो पहलवान ने कह दिया ये फिर है, किसी से पूछोगे किसान बच्चा वही बोलेगा। हम सब एक हैं और उन्हें अभी गुमराह कर रहे हैं हमें। क्या आपको हमने दे दिया, ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा। हम जब जाएंगे, जब लिखित रूप में आ जाएगा, छोटे बड़े हमारे सब बच्चे खड़े हैं, नौजवान साथी खड़े हैं। हम यहाँ गोली खा सकते हैं पर हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, तो वापस कब जाएंगे? अब क्या मांग है आप लोगों की? अब हमारी मांग वही है जो लिखत में दे जो लिखत में दे देगा, क्या चाहिए जो लिखत हमारे टिकैत साहब ने और जो हमारे पहलवान साहब ने बोला है। हाँ। हाँ, सब सत्य एक है। हमारे बीच में एक व्याधा और आ रही है। अभी एक मीडिया वाले ने पूछी मुझसे, वहाँ कम से कम आध घंटा वार्तालाप हुई है कि हमें ये बताइए काका कि आप किसान जो हैं कुछ चले गए हैं? मन नहीं, कोई नहीं गया, बढ़ रहे हैं। क्यों? हमने खेत बो दिए, ऊपरले वाले ने हमारे 8 दिन में सब किसानों खेत बोआ दिए, समझ गए। हम खा लिए और हमारा काम भी बिगड़ रहा, न जा रहे हैं। अब शादी है आपके, क्या आप नहीं जाओगे यहाँ से? तो ये तो आना जाना रहेगा हमारा, पर जो हमारी मांग शर्त पूरी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। साल एक नहीं तो 5 साल हो जाओ। अच्छा, युवा भी हमारे साथ है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन किसानों के साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इनसे भी रूबरू करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? ऋषभ।
अच्छा, आप किसानों के साथ यहाँ पर मौजूद है, पढ़ने की उम्र है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं शुरू से 1 साल से टिकरी बॉर्डर पे हूँ। अच्छा। कभी कभार गाजीपुर आता रहता हूँ। हाँ। और ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, हाँ। ये पूरे देश का मुद्दा है। मेरा बाप भी खेती करता है, हाँ। मेरा ताऊ भी खेती करता है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, बेरोज़गार हूँ। और यहाँ पर बेरोज़गार भी अपनी आवाज़ लेके आए। और किसान से कौन नहीं जुड़ा हुआ? मिडिल क्लास क्या किसान से नहीं जुड़ा हुआ क्या? रोटी वो नहीं खाता है क्या? ये कृषि कानून सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करते? जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जब भंडारण होता, कालाबाजारी होती, मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते। तो आपका ये बात कहने का तो बिल्कुल भी औचित्य नहीं बनता कि जो किसान है वही इस आंदोलन में आए। हर कोई इस आंदोलन के अंदर आएगा। और आज आप स्थिति देख रहे होगे, यूपी के अंदर टीएटी का पेपर लीक हुआ है। हरियाणा से हूँ मैं। 2014 के बाद से, जब से बीजेपी खट्टर सरकार आई है, वहाँ पे 40 पेपर हुए, 40 के 40 लीक हुए। अच्छा। ये स्थिति है। ये सरकार कह के आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे रही है। ये आंदोलन खत्म होने का कोई औचित्य नहीं बनता है अभी, क्योंकि हमने पहली मांग रखी थी हमारी, जो कृषि कानूनों के साथ ही एमएसपी की, कि भाई हमें लीगलाइज, जो किसान की एक संजीवनी बूटी का काम करेगी कृषि। ये इनके अपने अपने अर्थशास्त्री ले आएंगे बनावटी कि भाई इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। लेकिन हम कहते हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उनकी कमेटी की अपनी खुद की रिपोर्ट 2011 की, वो रिपोर्ट को लागू कर दे। वो रिपोर्ट क्या कहती थी? मनमोहन सिंह से इन्होंने मांग करी थी एमएसपी की गारंटी की। किसानों से अगर फसल की खरीद होगी तो वो फसल आगे बेची भी तो जाएगी। 1 लाख करोड़ के करीब का जो नुकसान होगा, वो सरकार जो अपनी अर्थव्यवस्था से इतना भी कृषि क्षेत्र पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती क्या? आप बात को समझिएगा। किसानों से एमएसपी पर खरीदेगी सरकार, मान लीजिए, तो कृषि क्षेत्र में गांवों के अंदर पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो पैसा गरीब किसान मजदूर के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा खर्च करेगा। इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो आएगा। पैसे के फ्लो से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी उठती है, ना कि गिरती है। किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिएगा, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था क्यों गिरी थी? क्योंकि पैसे का फ्लो रुक गया था। अर्थव्यवस्था उठेगी, पहली चीज़। दूसरा, जब किसानों मजदूरों को जब अपने गाँवों के अंदर काम नहीं मिलता, कीमत नहीं मिलती, इसलिए वो शहरों के अंदर जाते हैं। शहरीकरण रुकेगा तो ये पेड़ों को काटा जा रहा है, कारखाने वगैरह, जिस प्रदूषण के लिए किसानों की पराली को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, वो प्रदूषण जो इन कारखाने इंडस्ट्रीज से होता है, वो प्रदूषण भी कम होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया कि 10%, सिर्फ 10% किसानों की पराली जिम्मेवार है। आज से 100 साल पहले भी खेती होती थी, तब भी पराली जलाई जाती थी, तब प्रदूषण क्यों नहीं था? अब बीते कुछ दशकों के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, साधन बढ़े हैं, तभी से पोल्यूशन क्यों बढ़ा है? कई किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा में जहाँ जलाई जाती है पराली, वहाँ प्रदूषण नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रदूषण हो जाता है। सरकार, रोजगार भी तो मिला है, फिर कहाँ मिला है? किसको मिला? दिखा। हाँ, मोदी सरकार कह रही है कि भैया 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं हम। कहने से रोजगार मिलता है क्या? कहने से तो ये कह रहे हैं ना अच्छे दिन आ गए हैं। कहने से तो इन्होंने 2022 में डबल इनकम की बात कही है। 1 महीना भी नहीं बचा है, डबल इनकम के आसपास भी है। इनकम कम हो गई है। किसान, कृषि क्षेत्र के अंदर जो पैसा लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डीजल के ऊपर दाम बढ़े हैं, ठीक है, खाद के कट्टे महंगे हुए हैं, बीज का जो सारा जुताई का सारा चीज़ महंगे हुई है। क्या उस रेट में एमएसपी इंक्रीज हुई है? तो उसी पर हमारी मांग है। C2+50 के फॉर्मूले पे, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, C स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसके साथ एमएसपी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो ऐसे अच्छे दिन आएंगे। मजदूरों की, किसानों की बात होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच का रास्ता कि भाई हमें कंपनियां, कारखाने भी लगाने, लेकिन जो अपने मजदूर, किसान, उस वर्ग के भी बारे में भी सोचना है। लेकिन ये सरकार आई 1991 के अंदर एलपीजी के थ्रू जो अर्थव्यवस्था को खोला गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से ये इस सरकार ने तो उसकी इतनी गति बढ़ा दी कि सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। इससे मरा कौन? मजदूर। अब नई शिक्षा नीति है, वो भी पूरा प्राइवेट सेक्टर को आप बेचने लग रहे हो। मरेगा कौन? गरीब का बच्चा। तस्वीर सीधा हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भैया गाजीपुर बॉर्डर से किसान गायब हो रहे हैं, किसान अपने घर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एसएस न्यूज चैनल से, तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि भैया गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नहीं है। किसान आपको लगातार यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अब और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे रूबरू करेंगे। तो हमें बताइए, आप जिस तरह से कानून वापस हो गए हैं, तो अब आप किस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या लगता है कि अगली मांग पूरी होने तक कितना समय लगेगा? 12 महीना हो गए। हमारी शिक्षा पहले बेची, हमारे सब रेलवे गाड़ी बेची,
बेचने का खार का किसी सलाह ले रहा है मोदी ने। वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज आए, सब हमको बेच डाला। अच्छा। हमारे बुजुर्गों का गाने रख दिया। तो 21 बात से सलाह तो ली थी, ये काले अंग्रेजों ने हमसे सलाह ली। अच्छा, काले 750 आदमी मरवा दिए, 40 जवान हमारे फौजी मरवा दिए, सबकी तनख्वाह कम कर दी पुलिस की। ये का दुश्मन थे, ये का चाय बेचने वाले हमको बेचने आए थे। अच्छा। हमारे बुजुर्गों का, हमारे जवानों को कि मरवा दो, अब राज करो। ये काले अंग्रेजों का भगा कर मारने। बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, किसानों से लगातार रूबरू हो रहे हैं। अब आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है। और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन में पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ और इस आंदोलन में हूँ। पूछिए आप क्या पूछना चाह तो रहे हैं। 1 साल से, जैसे कि आपने कहा है कि 1 साल से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, 1 साल से बेचारे किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अब जाके जो है कृषि कानून वापस लिए गए हैं। अब इनकी मांग है कि MSP पर जो है कानून बना के दें, हमें लिखित में दें। तो क्या लगता है कि कितना समय और लगने वाला है अगली मांगों को पूरा होने में? चलो देखिए जी, हमारा जो मेन मुद्दा था वो MSP था। और ये जो आप काले कानून की बात कर रहे हैं, 3 काले कानून, ये तो सरकार ने ज़बरदस्ती थोपे थे किसानों के ऊपर। और जो चीज़ थोपी गई थी कि सरकार ने थोपी थी और सरकार ने ही वापस ले ली, तो उसका तो हमारे से कोई लेना देना नहीं था। हमारी जो मेन डिमांड थी वो MSP है। और जो अब जो इस आंदोलन के दौरान, जब पिछले 1 साल से आंदोलन चला हुआ है, इस दौरान 700 से ऊपर किसानों की शहादत होगी। तो हमारी डिमांड है कि उन जो इस आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले और उनके परिवार को जो आर्थिक मदद मिले, मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। और दूसरा जो इस आंदोलन के दौरान जो पिछले 1 साल से चला, जिसमें कम से कम 50-60 हज़ार लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई आंदोलन की वजह से, वो वापस ली जाए, रद्द की जाए। तो है, अगर हमें यहाँ बैठने का शौक़ नहीं, आप कह रहे हैं कि किसान जो है 1 साल से यहाँ बैठा हुआ है, तो किसान को यहाँ बैठने का शौक़ नहीं है, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठाएगा। सरकार जो किसान की जो डिमांड है, जो मांग है, अगर उसको पूरा कर देती है तो किसान क्यों बैठेगा इतनी ठंड में, इतनी गर्मी। आप बताइए, यहाँ पे 70-80, 90 साल के बुजुर्ग इस जगह पे, इतनी भयंकर जो गर्मी थी और सर्दी थी, बरसात का मौसम था, इतना पानी हो गया था कई जगहों में। कितने तीनों बॉर्डरों में, आप टिकरी बॉर्डर की बात करें, आप सिंधु बॉर्डर की बात करें, लाखों के हिसाब से किसान यहाँ पे थे। तो अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे, मच्छर ऊपर से, बरसात का मौसम कितना, और लोगों ने कितनी प्रताड़ना झेली है। अगर सरकार को इतनी चिंता थी किसानों की, इतनी ये थी, तो इतना टाइम क्यों लगाया आपने? 1 साल के बाद आप जो बोल रहे हैं कि हमने कानून वापस ले लिए। अगर आपने ऐसा ही करना था तो आप इसको पहले कर देते। अगर आपको इतने हितैषी हैं आप इतने किसानों के, लेकिन ये जो वजह रही, ये किसानों को, मैं ये तो कहता हूँ कि ये सरकार जब से आई है, ये किसानों के इतनी हितैषी नहीं है। क्योंकि इसको अभी जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, उसकी वजह से, क्योंकि उनकी कुर्सी हिल रही है, किसानों की चिंता नहीं है। उनको अगर चिंता होती तो इस चीज़ को पहले करते। किसानों जो बैठे हुए हैं यहाँ पर किसान, अगर किसान, देश के किसानों की इनको चिंता होती, इतनी हमदर्दी होती तो पहले हो जाता। लेकिन उनको अपनी कुर्सी का डर है। उनको पता है कि अब हमने इनके वर्कर जो है गाँव में जाएंगे, वोट मांगें, लेकिन लोग घुसने नहीं देंगे वहाँ पर। कैसे जाएंगे, किस मुँह से जाएंगे? तो दिक्कत ये है, दिक्कत वो नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा किसानों को कि जब तक जो ये काले कानून तो उन्होंने वापस लिए जो हमें थोपे हुए थे, लेकिन जब तक जो MSP की जो बात है, जिसमें कानून बनाना है, और जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान जो शहीद हो गए उनको जो है शहीदी का दर्जा दिया जाए और नौकरी, आर्थिक मदद उनकी की जाए। और दूसरे जो इस आंदोलन के दौरान जो है 50 से 60 हज़ार किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। और चौथी बात एक और है, जो इस आंदोलन के दौरान में कम से कम 150 ट्रैक्टर जो है थाने में बंद है और वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए। अगर इतना मजबूत अगर प्रधानमंत्री है तो बड़ा दिल रखिए, अगर किसानों से उसको बड़ी चिंता है, बड़ी हमदर्दी है, तो नए ट्रैक्टर दिए जाएं किसानों को। 150 जो ट्रैक्टर वहाँ पड़े हैं उन किसानों को बढ़िया वो ताजपोशी की जाए, अगर उसका बड़ा दिल है। और बाकी जो किसान भाई हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, यह तो एक पड़ाव है
यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है। और जो ये जो MSP है, इसको लाना है, इसमें इसको कानूनी अमली जामा पहनाना है, और जो हमारे जो शहीद हुए किसान जो है उनको शहीदी का दर्जा भी दिलाना है। तो ये चीज़ें जो है, जब तक ये चीज़ें वापस नहीं होगी तब तक जो है किसान यहाँ पे डटा रहेगा, यहाँ से जाने वाला नहीं। ये सरकार जो है इस मनसा को जो बार बार ये बात कही जा रही है मीडिया में कि जो है किसान जो है 2 गुटों में बंट गया है, क्योंकि एक प्रचार चला हुआ है, एक जो इनका गोदी मीडिया उसके थ्रू चला हुआ है, बार बार ये बातें बोली जाए। लेकिन किसान बंटा हुआ है नहीं, किसान मजबूत है, वो अड़ा हुआ है। आप जितने मर्जी, जैसे आप हम देखते हैं जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ 1 साल हो गया, पहले इन्होंने किसानों को क्या क्या नहीं बोला, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, और प्रधानमंत्री ने जीबी परजीबी ऐसी संज्ञा दी। लेकिन फिर भी जो किसान जो है अड़ा रहा, मुट्ठी भर किसान, पता नहीं क्या क्या बोला, मवाली हैं किसान जो है वो तो खेतों में हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो मवाली है। तो ऐसी बहुत सी लेकिन किसान यहाँ से हटा नहीं है। तो अब भी ये कोशिश मत करना, ये हिम्मत मत करना। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार हम किसानों से रूबरू हो रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब मोदी जी ने खुद ने इन किसानों को किसान ही नहीं माना तो इन किसानों के आगे झुक कैसे गए, उन कृषि कानून को वापस कैसे ले लिया। अब भैया से हमने बातें की हैं तो भैया का कहना है कि भैया ये कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ले गए हैं। और वहीं बीजेपी सरकार की बातें करें, बीजेपी सरकार ने जो है गाजियाबाद में आज किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली है, ये दिखाने के लिए कि किसान हमारे साथ है। लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है वो किसानों के बीच में जाके पता चलेगी, और किसानों के बीच में ही हम पहुंचे हैं और इनसे ये जान लेते हैं कि क्या बीजेपी सरकार के साथ ये है या सिर्फ वो जो रैली निकाली जा रही है वो सब दिखावा है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जगजीत सिंह है। तो क्या बीजेपी सरकार के साथ जुड़ चुके हैं आप? बीजेपी सरकार से खुश हैं, मोदी सरकार से खुश हैं या नहीं? अगर खुश होते रोडों पर क्यों बैठते? हाँ। जे हम बीजेपी से खुश होते तो यहाँ इतना किसान इकट्ठा, हम अपने किसानों के साथ हैं। हम पंजाब से, लुधियाना जिले से आए हैं यहाँ, तो पूरा पंजाब का किसान है, जो पूरे भारत का किसान एक हो चुका है। पंजाब का किसान जब तक MSP के गारंटी जो जितने भी पर्चे दर्ज हुए हैं हमारे किसानों पर, जितने उनके व्हीकल वहाँ बंद है, जितनी देर तक वापस नहीं हो जाता सब वहाँ, उतनी देर तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए कह दिया है कि भैया मोदी सरकार ने बिल तो वापस ले लिए हैं, लेकिन बिल वापस लेने से क्या होगा? हमने तो मांगे ही नहीं थे, अब वापस कर लिए तो हम पे कौन सा इफेक्ट पड़ने वाला है? अब इनकी शुरू से ही एक मांग थी कि MSP पर हमें जो है लिखित में कानून बनाकर दीजिए। अब इनकी मांग है कि भैया वो मांग पहले थी वही मांग अब है, लेकिन जब तक वो पूरी नहीं होगी हम गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर और कोई सा बॉर्डर हो उसको खाली नहीं करेंगे। और ये जो कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए हैं इनमें इनको खुशी है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो इनकी मांग मानने के बाद इनको खुशी होगी। अब देखना ये होगा कि 1 साल बाद तो इन्होंने कृषि कानून को वापस लिए हैं, लेकिन अब जो किसानों की असली मांग है MSP पर कानून बनने की, उसको मानने के लिए अब कितना वक्त मोदी सरकार लेने वाली है। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।